हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक फार्मूला सीखने वाले हैं जिसका नेम है इफ़ प्लस एंड। ठीक है, इन दोनों को मिला करके हम कैसे किसी फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं उसको हम समझेंगे। ठीक है, पहले हम इसमें सीखेंगे इफ़ का कैसे यूज़ होगा, देन इफ़ और एंड दोनों को एक साथ यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं टोटल निकाल लेता हूँ। और इसको ड्रैग करेंगे तो इस टाइप से टोटल आ जाएगा। देन यहाँ पे रिजल्ट निकालना है। जैसे कि रिजल्ट में हमने मान लिया टोटल 85 से अबव जिनके हैं वो लोग पास है, तो हम यहाँ पे इफ फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आइए ब्रैकेट, यहाँ पे देना होता है लॉजिक्स। ठीक है, जिसमें हम बताएंगे, जैसे मैंने अभी लॉजिक बोला कि 85 अबव आएंगे तो पास हो। ठीक है, तो ये सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 85, अपनी कंडीशन रखी। देन कंडीशन लिखेंगे कि पास, अगर 85 अबव आए तो पास, अगर नहीं आए तो फेल। ये तो हो गया हमारा सिंपल इफ फॉर्मूला जो कंडीशन बेस्ड होता है, और हमने पास और फेल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। इसे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक आ गया। जैसे इन लोगों के 85 से अबव नहीं है तो ये लोग फेल हो गए। ओके, बट अब हमारा यहाँ पे आता है इफ प्लस एंड फॉर्मूला, दोनों का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए एंड फॉर्मूला क्या काम करता है, वो हर सब्जेक्ट के लॉजिक्स को टेस्ट करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि सब्जेक्ट वाइज हर बच्चे को 33 से अबव होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तो टोटल के हिसाब से हमने पास और फेल डिक्लेयर कर दिया, बट अगर सब्जेक्ट वाइज सबके मार्क्स 33 से अबव होंगे तो ही पास होगा। तो इसके लिए कैसे किया जाए, तो हम यहाँ पे इफ के साथ एंड का भी यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे हर सब्जेक्ट में उस बच्चे के 33 से अबव है तो वो पास है। तो इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट, अब एंड इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इफ के अंदर हम कंडीशन देते हैं तो हमारा जो एंड फॉर्मूला वो कंडीशनल फॉर्मूला है, हम कंडीशन लिख रहे हैं उसके लिए। तो एंड, और एंड में हमने इसको सेलेक्ट किया, बताया ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 33। अगर इस सब्जेक्ट में 33 से अबव है तो, और सेकंड को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें भी हमें चेक करवाना है कि 33 से अबव है। ठीक है, देन एंड क्लोज कर देंगे। ये हमारी हो गई लॉजिक। ठीक है, कॉमा। अब हमें यहाँ पे देखिए लिखा है वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये बात सही होती है, इसमें भी 33 से अबव है और इसमें भी 33 से अबव है, तो हम डिक्लेयर करेंगे वो बच्चा पास है। और अगर ऐसा नहीं होता, वो किसी भी एक सब्जेक्ट में वो 33 से कम मार्क्स लाता है, तो उसको हम फेल डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, देन लास्ट में ब्रैकेट पर और एंटर करिए। अब इसे ड्रैग करते हैं। देखिए जैसे कि इसके 33 से कम है तो फेल हो गया, जैसे इसके सब्जेक्ट में 33 से कम है तो फेल हो गया। ठीक है, और इस टाइप से हमने ये निकाल लिया। अगर मान लिया कि इसके देखिए 33 दोनों सब्जेक्ट में बराबर है, पास हो गया। अगर इसके कम आते 32 आते तो ये फेल हो जाता, इस टाइप से शो करने लगता। ओके, तो इस टाइप से हम इफ प्लस एंड फॉर्मूले का यूज करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा।